हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक मिश्रा। आज वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में आपके साथ नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है भिन्न, है ना। इंग्लिश में जिसको फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट खत्म कर दिया था। आज हम भिन्न के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ये फ्रैक्शन है क्या, है ना। फ्रैक्शन तो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन है क्या। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q या P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं, इस रूप में किसी भी संख्या को लिखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल 1 बटा 2, 3 बटा 4, 5 बटा 6, 11 बटा 2, कोई भी ऐसी संख्या जिसे हम किस फॉर्म में लिखते हैं, P बटा Q के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। P बटा Q के फॉर्म में लिखते हैं। और इसमें एक और कंडीशन है कि Q 0 के इक्वल नहीं होगा, है ना। मतलब यहाँ पे हम 1 बटा 0 नहीं लिख सकते। तो ऐसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं, जिसमें Q 0 के बराबर नहीं होता, उन संख्याओं को हम भिन्न कहते हैं, ठीक है। उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो भिन्न समझ में आया आपको कि भिन्न क्या होता है ना। अब भिन्न के कुछ प्रकार होते हैं, ठीक। जैसे आपने पढ़ा होगा समभिन्न, है ना, जिसको उचित भिन्न भी कहते हैं। समभिन्न या उचित भिन्न, और इसको इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये क्या कहलाता है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दिख रहा है 1 बटा 2, 3 बटा 4, 5 बटा 6, 11 बटा 2। इनमें एग्जांपल्स में देखिए, जैसे इन एग्जांपल में क्या है कि अंश बड़ा है और हर छोटा है। अंश छोटा है और हर बड़ा है। अंश छोटा है और हर बड़ा है। लेकिन इस वाले एग्जांपल में क्या है, अंश बड़ा है और हर छोटा है, ठीक है। अंश और हर समझ लेना आप लोग। भिन्न में इस p को जो भी ऊपर रहता है इसको हम अंश कहते हैं, ठीक। इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको हर कहते हैं जो नीचे होता है, और हिंदी में डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। इसको डिनोमिनेटर और इसको न्यूमरेटर। मतलब डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए कभी भी, तभी वो भिन्न कहलाएगा। अगर आपने डिनोमिनेटर में 0 लिख दिया है तो वो भिन्न नहीं होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, पहला जो हमारा टाइप है उसे हम समभिन्न, उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी भिन्न कहलाती है, ऐसी भिन्न जिनका अंश छोटा होता है हर से। ऐसी भिन्न जिनका अंश छोटा होता है हर से समभिन्न या उचित भिन्न कहलाती है। इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं 1 बटा 2, 3 बटा 10, 2 बटा 5, है ना, आदि। इस प्रकार से ये आपका क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। सेकंड है आपका अनुचित भिन्न या विषम भिन्न भी बोलते हैं इसको। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, या इसी को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं, है ना। अब इनको क्या कहते हैं, जिन भिन्नों का अंश बड़ा और हर छोटा होता है उन्हें हम अनुचित भिन्न कहते हैं, है ना, या विषम भिन्न कहते हैं, या इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 बटा 3 है, या 10 बटा 3 है ना, 5 बटा 2 है, 4 बटा 3 है, या 4 बटा 1 है ना। तो ये आज, ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं, अनुचित भिन्न कहलाते हैं। तीसरा टाइप है आपका मिश्र भिन्न। इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, एक पूर्ण संख्या तथा एक उचित भिन्न का योग, है ना। मतलब दोनों को मिलाकर, एक पूर्ण संख्या तथा एक उचित भिन्न को मिलाकर जो नई भिन्न बनती है उसे हम मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 3 सही 1 बटा 2, 4 सही 2 बटा 5, है ना,
1 सही 1/3 ऐसे करके, जो ऐसे करके लिखे रहते हैं भिन्न आपके, ये मिश्र भिन्न कहलाते हैं, ये सब मिश्र भिन्न कहलाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो 3 है ये पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है? ये पूर्ण संख्या है। और ये जो है ये क्या है? उचित भिन्न है, उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, देखो 1/2 एग्जांपल में भी 1/2 है, मतलब इसमें क्या है? इसका अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये समभिन्न या उचित भिन्न कहलाएगा। और एक पूर्ण संख्या, तो इन दोनों को मिलाकर जो भिन्न बनता है उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं और मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में भी परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा कैसे बदलते हैं। ठीक है, अभी हम भिन्न के प्रकार पढ़ते हैं। तो संक्षिप्त भिन्न भी कहलाता है। ठीक है, जैसे संक्षिप्त भिन्न, इंग्लिश में इसको लोवेस्ट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए 16/20 कोई भिन्न है ना, 16/20 कोई भिन्न है। ठीक, अब इसको हमें संक्षिप्त भिन्न में बदलना है। ठीक, संक्षिप्त भिन्न वो भिन्न कहलाती है जिसके अंश और हर का महत्तम 1 होता है। समझ लीजिए परिभाषा को अच्छे से। संक्षिप्त भिन्न वह भिन्न कहलाती है जिसमें अंश तथा हर का महत्तम जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए 16 और 20, अगर इसका महत्तम अर्थात HCF निकालेंगे तो इसका जो HCF आएगा वो आएगा 4। ठीक है, अगर इसको हम 4 से काट दें तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4/5। अब इस भिन्न को आप और ज्यादा काट सकते हैं क्या, या इसको ऐसा कह सकते हैं कि इसको और ज्यादा भाग कर सकते हैं और ज्यादा छोटा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो जो सबसे छोटी भिन्न होती है वही संक्षिप्त भिन्न या लोएस्ट फ्रैक्शन कहलाती है। आया समझ में? इसी को हम क्या कहते हैं? लोएस्ट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, एक होती है व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ठीक है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। जैसे मान लीजिए लिखा है 1/2, इसका अगर आपको पूछ लिया जाए 1/2 का व्युत्क्रम भिन्न बताओ, 1/2 का व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा 2/1, है ना। जैसे मान लीजिए लिखा है 3/4, इसका व्युत्क्रम भिन्न बताइए, तो इसका व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा 4/3। इस प्रकार से ये व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। ठीक है, एक होती है सतत भिन्न, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये क्या कहलाती है? सतत भिन्न, है ना। सतत भिन्न मतलब होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, क्या होता है? कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ये क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लिखा हुआ है 1 + 1/1 + 1/1 + 1/2, ऐसा करके मान लीजिए लिखा है। तो ये देखिए ये भिन्न क्या है, इसको हम वैसे नीचे सॉल्व करना चालू करते हैं। जब मैं सॉल्व करूंगा तो बताऊंगा। तो इसमें कोई एक भिन्न नहीं है, कोई एक भिन्न नहीं है, ये कंटिन्यू भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न, मतलब ये कंटिन्यू फ्रैक्शन है। ठीक है, क्या कहलाता है? ये कंटिन्यू फ्रैक्शन, इसीलिए इसको सतत भिन्न कहते हैं। ठीक है, एक लास्ट में होता है आपका मिश्रित भिन्न, 7वां नंबर जो है। देखिए मिश्र भिन्न अलग और मिश्रित भिन्न अलग। मिश्रित भिन्न इसको क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए लिखा है 2/3/3/4, तो ये आपका मिश्रित भिन्न कहलाता है। ऐसा एग्जांपल किसी भी भिन्न में नहीं दिया गया। ठीक है, मतलब ये क्या कहलाता है? ये मिश्रित भिन्न कहलाता है। एक भिन्न ऊपर और एक भिन्न नीचे, इन दोनों भिन्नों को मिलाकर जो भिन्न बनती है उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। दशमलव भिन्न भी होती है। ठीक है, एक प्रकार दशमलव भिन्न का भी होता है। ठीक, दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? जैसे जिनके हर में 10, 100, 1000, मतलब इस प्रकार से भिन्न लिखी हो, 3/10 या 1/100, है ना, 5/1000, इस प्रकार से जो भिन्न लिखी होती है इनको हम दशमलव भिन्न कहते हैं, है ना। जैसे इसमें भाग कर देते हैं तो 0.3 आ जाएगा, है ना, इसमें 0.01 आ जाएगा, इसमें 0.005 आ जाएगा। डायरेक्ट भाग कर देंगे तो दशमलव में बदल जाएंगे, इसलिए इन सबको क्या कौन से भिन्न कहते हैं? दशमलव भिन्न कहते हैं।
ठीक है। अब इनको आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया दशमलव भिन्न तक। अब इसके आगे जैसे आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, है ना, कैसे इनको बदलना है। इनका लघुत्तम मान लीजिए जैसे आ गया कि 1/2, 3/4, 5/6, इन भिन्नों का लघुत्तम या महत्तम समानुपात ज्ञात कर। जैसे हमने दशमलव भिन्न तक पढ़ लिया, है ना, दशमलव भिन्न के बाद फिर आगे हम क्या पढ़ेंगे, महत्तम समानुपात और लघुत्तम समानुपात, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ, भिन्नों का एलसीएम, है ना, और भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। और क्या, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, है ना, आरोही क्रम में यानी बढ़ते, अवरोही क्रम में यानी घटते, है ना। इस प्रकार से हम कैसे भिन्न को लिख सकते हैं, इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको, और पूरी मेथड भी बताऊंगा। पहले पूरी मेथड बताऊंगा फिर ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेथड जानना ज्यादा जरूरी है, ट्रिक तो भूल जाती है लेकिन मेथड जानना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।